आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है रेखित पेशी के संकुचन तंत्र में क्रियात्मक इकाई है। तो हमारे विकल्प हैं क्रॉस ब्रिज, मायोफाइबिल, सार्कोमियर या जेड बैंड। तो देखिए, आइए इन्हें एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेखित पेशी कौन सी होती है। तो देखिए, रेखित पेशी कहाँ पाई जाती है। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, तो यह सभी ऐच्छिक रूप से कार्य करने वाले अंगों ऐच्छिक रूप से कार्य करने वाले अंगों में उपस्थित होती है, जैसे कि हाथ, पांव इत्यादि। ठीक है, हाथ, पैर इत्यादि जो है ऐच्छिक, इनमें ऐच्छिक पेशियां उपस्थित होती है। अब देखिए, संकुचन जो होता है ऐच्छिक मतलब रेखित और ऐच्छिक पेशियों में, तो हम उसे समझते हैं। तो देखिए, संकुचन, पेशी संकुचन की सबसे शुरुआती अवस्था क्या होती है कि एक्टिन तंतु व मायोसिन तंतुओं पर सरकते हैं। एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु, एक्टिन तंतु क्या होते हैं, मायोसिन तंतु पर सरकते हैं, तंतु पर सरकते हैं। और ये एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु क्या होती हैं कि ये कुंचनशील प्रोटीन होती है। क्या कुंचनशील प्रोटीन होती है, जो कि आवश्यक होती है किसके लिए, संकुचन के लिए। कुंचनशील प्रोटीन होती है। ठीक है, फिर ये कुंचनशील प्रोटीन क्या करती हैं कि ये एक दूसरे पर सरकती है। तो इससे क्या होता है कि सार्कोमेयर की लंबाई क्या होती है, कम होती है। सार्कोमेयर की लंबाई क्या होती है, लंबाई कम होती है। सार्कोमेयर क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग होता है तो इसकी लंबाई कम होती है। ठीक है, फिर मायोसिन तंतु के सिरे जो होते हैं, मायोसिन तंतु के सिरे क्या करते हैं, तो मायोसिन तंतु के सिरे अपने सामने स्थित एक्टिन तंतुओं से मिलकर, एक्टिन तंतुओं से मिलकर क्या करते हैं कि अनुप्रस्थ सेतु द्वारा जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा जुड़ जाते हैं, अनुप्रस्थ सेतु द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यह अनुप्रस्थ सेतु द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसके समरूपण क्या होता है कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, इन सेतु में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सार्कोमियर होता है केंद्रीय भाग की तरफ खींचते हैं। जो एक्टिन होते हैं, क्या होता है, इसके समरूपण परिवर्तन होने से क्या होता है, जो एक्टिन और मायोसिन है वो सार्कोमियर के केंद्रीय भाग की ओर क्या करते हैं, भाग की ओर खिंचाते हैं। क्या होते हैं, खिंचाते हैं या खींचते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जेड रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समीप आ जाती है। जो जेड रेखाएं या जेड बैंड होते हैं, जेड रेखाएं या जेड बैंड जो होती है वह क्या होती है, एक दूसरे के समीप आने लगते हैं। और ये समीप आकर क्या करते हैं, इसी प्रकार संकुचन होता है। जैसे जैसे ये समीप आते हैं तो क्या होता है, संकुचन होता है। तो देखिए, अब हम हमारे देखते हैं जो कि विकल्प हैं उन्हें। तो देखिए, क्रॉस ब्रिज कौन से थे, जो हमने देखे थे कि अनुप्रस्थ सेतु बनाते हैं कौन, एक्टिन व मायोसिन। तो वह कौन बनाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो यह क्रियात्मक इकाई नहीं है, ये एक्टिन और मायोसिन द्वारा बनाई जाती है। और फिर है मायोफाइब्रिल। तो देखिए, मायोफाइब्रिल क्या होता है कि एक्टिन और मायोसिन मिलके जो बड़े तंतु में प्रोटीन बनाते हैं उन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो यह भी कोई क्रियात्मक इकाई नहीं है। और सार्कोमियर, देखिए सार्कोमियर केंद्रीय भाग होता है, यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके खिंचाव से ही क्या होता है, जेड बैंड जो होते हैं वह पास आते हैं। क्या होते हैं, जेड बैंड पास आते हैं, इनमें संकुचन होता है। तो यह जो है केंद्रीय भाग और बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जेड बैंड पास आते हैं तो संकुचन होता है। अतः स्पष्ट होता है कि हमारे प्रश्न का उत्तर है सार्कोमियर, जो कि क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है। तो देखिए, सार्कोमियर जो होता है संकुचन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होता है। हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।